चलें को मोहसिन इनसे बात करते हैं। हेलो। वालेकुम सलाम। सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, क्या बात तो करेंगे? मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि यानी मैं मैं मानता तो नहीं कि कुरान वगैरह जो है हम्म ये खुदा की हम्म तरफ से वगैरह कुछ शायद हो हम्म सकता है, खुदा से की तरफ से भी हो। लेकिन और हदीस का तो दूसरा मसला है, वो तो कोई नहीं मानता। हम्म। लेकिन मैं इस्लाम को एज अ बिलीफ सिस्टम के तौर पे देखता हूँ, एज अ रिलीजन के तौर पे, एज अ क्योंकि अच्छा। हम सोशल साइंस में देखते हैं ना कि जो कोई चीज़ जो होती है, मतलब कम्युनिटी होती है, उसमें आपस में हम्म उस तरीके के यानी रिलीजन लोग बनाते हैं। तो एज अ कम्युनिटी के तौर पे देखता हूँ कि मैं इसकी प्रैक्टिसेस है, जितनी भी बिलीव है। और मैं ये सब लोंडी वगैरह में तो मानता नहीं, बहुत बकवास चीज़ है ये सब चीज़। मैंने जब पहली बार पढ़ा था तो मेरे को भी बहुत बुरा लगा था। जो अज्जल वाली कहानी है वो खासकर बहुत यानी बहुत बुरी लगी थी मेरे को। जो अज्जल आपको मालूम होगा, वो जो निकालना, कोटियस क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, कोटियस जो कोइटस भी है, इंटरप्टस। इंटरप्ट, हाँ। तो वो, हम्म हम्म हाँ तो अगर ये सब हुआ भी होगा, हालांकि मेरे को तो नहीं लगता, ये सब ही आधे से ज्यादा ये तो फेक कहानियां लगती है बस। अच्छा। लेकिन एज अ बिलीफ हम्म सिस्टम के तौर पे, एज अ बिलीफ सिस्टम है तो कुरान को भी चैलेंज कर रहा हूँ ना। ये कुरान की जो हम्म कहानी है, खासकर जो सूरह काफ की कहानी है, वो लगता नहीं कि ये रिवील्ड हुई थी। ऐसा लग रहा था कोई प्रीच कर रहा है, और हम्म कोई ऐसा लगता है ना कोई प्रीच कर रहा है, रिवील्ड चीजें नहीं लगती है। लेकिन फिर भी कुरान और इस्लाम को मैं ऐसा बिलीफ सिस्टम के तौर पे मानता हूँ, और इसमें चाहता हूँ कि रेडिकलाइजेशन थोड़ा कम हो जाए, वो तो मैं चाहता हूँ। क्योंकि हम मुसलमान माशरे में रह रहा हूँ और मैं इंडिया से हूँ, तो मैं इस्लाम से निकल के मेरे को क्या मिलेगा? क्योंकि जब तक मैं नाम नहीं बदलूंगा तब तक इनके लिए तो मुसलमान ही हूँ। और मैं खासकर मेरी तो फैमिली भी दूसरी पार्टी से है जो अभी अपोजिशन में है। तो इनसे निकल के मेरे को क्या करना है? मेरे को, मैं मुसलमान घर में हूँ, मेरी शादी मुस्लिम लड़की से होंगी, मेरे बच्चे, और वो चाहेंगे तो लड़के भी बच्चे भी वैसे होंगे, लेकिन मैं वैसा नहीं बनाऊंगा। तो ये रिलीजन छोड़ के मेरे को क्या मतलब है? खासकर मैं इंडिया में, तो अब माहौल देख ही रहे ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सेकुलरिज्म के नाम पे और नेशनलिज्म के नाम पे और कल्चरल के नाम पे इस्लाम मुसलमानों पे टारगेट किया जा रहा है। तो यहाँ तो मुसलमानों को एकजुट होने की जरूरत है। यहाँ पे ऐसा भागने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए तो मैदान छोड़ के भागने के जैसे ही छूंगा कि अगर मैं बोलूँ कि भैया कोई यहाँ से हमको अटैक कर रहा है, कोई हंसते हंसते कर कुरान की हंसी उड़ा रहा है कोई। मेरे मम्मी वगैरह अभी भी यानी मुसलमान है, वो तो पूरा मानते हैं। और सामने से कोई हंस रहा है और मजा ले रहा है इस्लाम की वो चीजों को, मुकद्दस चीजों के बेदबती करके, और मैं भी उनके साथ जुड़ जाऊँ, तो मेरे लिए तो बहुत यानी अपने ही घर से, अपने ही फैमिली से, अपने फादर से क्या बगावत करने के जैसी बात है। तो ये तो मैं इसको ऐसे ही लेता हूँ मैं ऐसा। तो ये वैसे मेरा आप मुझे पर्सपेक्टिव बताएं है। कि मुकद्दस चीजें क्या हैं इस्लाम की? ये मुकद्दस तो कुछ नहीं है, लोग जो मानते हैं वही मुकद्दस होती है। तो फिर जब सच कुछ में तो कुछ नहीं। मुकद्दस नहीं है तो फिर आप क्यों मान रहे हैं कि उन मुकद्दस चीजों की तौहीन से आपको कोई नहीं, प्रॉब्लम होना चाहिए? नहीं, लोगों की भावना हर्ट होती है ना, इसलिए मैं किसी की भी लोगों नहीं की होनी चाहिए भावना, मतलब। लोगों की भावना तो बहुत चीजों में हर्ट होती है ना। हाँ, तो क्या वो तो आप बात उनको सही है। करना छोड़ देते हैं? क्रिमिनल्स को जब पुलिस पकड़ती है तो उनकी भावना नहीं हर्ट होती? बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं तो चाहता हूँ कि ये देखें सब भावनाएं, देखें, मसला ये नहीं है। इस्लाम पे क्रिटिसिज्म होना चाहिए मगर फॉर द राइट रीजंस, प्रोपेगेंडा के तौर पे नहीं। इस्लाम पे क्रिटिसिज्म इसलिए नहीं होना चाहिए कि हम हिंदू को खुश करना चाहते हैं या क्रिश्चियन को या यहूदी को खुश करना चाहते हैं। इस्लाम पे क्रिटिसिज्म इसलिए होना चाहिए कि हम मुसलमान को सिखाना चाहते हैं। समझ गए बात? जी, जी, वो तो मैं भी क्रिटिसिज्म चाहता हूँ। पे तो किसी क्रिटिसिज्म तो दुनिया की हर चीज पे होना चाहिए, मगर जी, जी। क्रिटिसिज्म की वजह गलतियां ठीक होती है और क्रिटिसिज्म गलतियां ठीक होता है। आप इस बात से तो एग्री कर रहे हो कि इस्लाम पे जो क्रिटिसिज्म है वो ठीक है। हाँ, आप वजह से इख्तलाफ कर सकते हो, क्योंकि अगर कोई शख्स हिंदुत्व को खुश करने के लिए इस्लाम पे क्रिटिसिज्म करेगा तो हाँ गलत है। मगर अगर कोई शख्स मुसलमानों को एजुकेट करने के लिए या मुसलमानों को बेटर ह्यूमन बींग्स बनाने के लिए या मुसलमानों को औरतों को राइट्स देने के लिए या मुसलमानों को और बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स की वजह से इस्लाम को क्रिटिसाइज करे जिसकी वजह से मुसलमान जो हैं वो इंसानियत पे जुल्म करते हैं या मुसलमानों पे खुद जुल्म होता है, तो उसकी वजह से इस्लाम को क्रिटिसाइज तो करना पड़ेगा। क्या आपकी वालिदा को इस्लाम की वजह से जिंदगी भर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? बताएं मुझे। नहीं, मेरे को तो जहाँ तक मेरे को याद है तो कोई इनको प्रॉब्लम पर्दा नहीं करती हैं वो? ऐसा। पर्दा करती हैं? नहीं, नहीं, पर्दा नहीं करती, पर्दा नहीं करती। उल्टा वो अपने जमाने अच्छा। में थोड़ी यानी मॉडर्न टाइप के थे वो।
मेरे फादर भी थे, अच्छा, तो वो भी थे। मगर मेरे मगर जो फादर, बाकी औरतें हैं आपके खानदान में, कोई औरत पर्दा नहीं करती, अगर आप बताना नहीं मेरे मुनाफिक। उस तरीके के तो नहीं है, बिल्कुल पर्दा वाले बहुत नहीं है। जो उम्र दराज औरतें हैं, वो सिर्फ बुर्खा वगैरह पहनती है, वो भी दूर दराज की। हमारे घर में तो मुझे उतना ये बताएं कि बैकवर्ड नहीं। बुर्का पहनना जो है वो क्यों जरूरी है? बुर्का पहन, जब एक औरत बुर्का पहनती है तो जी। उसकी ये फिजिकली वो रिस्ट्रिक्ट नहीं हो जाती? ये कल्चरल जैसा है ना कि शादीशुदा औरतें पहनती है, जो तो ये कुंवारी औरतें कल्चर वो गलत तो। नहीं है कि घूंघट वाला और बुर्के हाँ, वाला कल्चर गलत नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल तो गलत है, फिर मैं हम तो ऐसी मानता हूँ बिल्कुल इसके गलत ऊपर इस्लाम को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए कि है। बिल्कुल, अगर मैं तो मर्द चाहता हूँ जो गलत। कुछ मर्जी पहन के फिर सकता है, उसकी उसकी स्किन के ऊपर हवा भी लग रही है, उसको सनलाइट भी मिल रही है, तो औरत क्यों बुर्का पहने, क्यों घर में रहे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ कि और फिर अगर मुस्लिम आपके माशरे में। आपके खानदान में क्या औरत को तलाक क्या के तलाक देने की इजाजत है? नहीं। तो फिर मुझे बताइए, ये इजाजत अगर मर्द को है तो औरत को क्यों नहीं है? ये भी तो ज्यादती है ना औरत के साथ, ये इस्लाम ही जी है। जी। हाँ, ठीक ये है, एक एक्सपेक्ट है इसका, इस्लाम का ही तो है, हम लेकिन तो एक ये पार्ट समझते है। हैं कि औरत और मर्द को बराबर होना चाहिए। अगर इस्लाम भी उस मामले में प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो हम इस्लाम को गलत कहेंगे। हिंदुइज्म भी करता है, औरत और मर्द को बराबरी हिंदुइज्म भी नहीं देता है, क्रिश्चियनिटी भी नहीं देती, दुनिया का कोई रिलीजन औरत को मर्द के बराबर नहीं बनाता। मगर आज हम ये समझते हैं कि औरत मर्द के बराबर है। औरत भी उतनी ही दिमाग है उसके अंदर, उतनी अकल है उसके अंदर, उतनी ही कैपेबिलिटी है जितनी मर्द के अंदर है। और अगर जी कहीं जी। पे वो फिजिकली वीक भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिजिकली वीक के आप उससे राइट्स ले लें। इसी को तो जंगल का जी जी। कानून कहते हैं ना, तो मजहब नाफिज कर देता है जंगल का बिल्कुल कानून। ठीक है, बिल्कुल, ये हाँ। शरीय ये तो थोड़ी कम होनी चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि ये सब शरीयत हो जाए और हम्म, ये तो हट जाए यानी कि। और कई मुस्लिम देशों में भी जो मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, तो वहाँ पे लड़कियां बड़ी मॉडर्न टाइप की, अरब देशों में लड़कियां मॉडर्न टाइप की, तो ये सब चीजें धीरे धीरे कम होते जाएंगी और ये हटते जाएंगी। तो एज अ रिलीजन, अगर इस्लाम अगर आगे बढ़ा भी, तो ऐसे गॉड को मानने तक ही सीमित हो जाएगा। लोग जो करना है आखिर में वही करेंगे। और ये शरीयत जैसे अभी अरेबिया वगैरह में भी आपने देखा, सऊदी अरेबिया में, वहाँ ये सब चीजें लोग हटते जा रहे हैं लोग, तो धीरे धीरे ये चीजें होंगी। और इसको मेरे ख्याल से चेंज हो सकता है, अगर अगर हम थोड़ा सा यानी इसकी चीजों पे अगर सवाल करें। तो मैं तो चाहता हूँ, मैं तो करता हूँ सवाल, लेकिन धीरे धीरे करना जरूरी रहता है। एकदम से आप स्ट्राइक करोगे तो सामने वाला क्या डिफेंस में आ जाएगा। और इस्लाम यहाँ पे कुछ और सूरत है, इंडिया इंडिया में इस्लाम की। हम इतने रेडिकल नहीं। मेरे फादर तो गणपति विसर्जन में जाते थे, तो ऐसा है। और चलें इतना ही ठीक बोलना है, फिर चाहूंगा सही कि है। प्लीज। चलें ठीक। ठीक है फिर, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ किसी ठीक। ने पैनल में इनसे शुक्रिया कुछ ठीक कहना है। है? हाँ जी, थोड़ी सी जी बात सर, एक जी भाई सर, से जरूर। कर लेते जी। हैं। देखिए भाई, सबसे पहली बात ये है कि मेरे ख्याल से आपका इस वक्त इशू ऑन ग्राउंड स्ट्रेटजी है। अंदर हम्म, से आपका अपना वर्ल्ड व्यू इवॉल्व कर चुका है। हाँ आपने एग्जैक्टली। बात ये कही कि मुकद्दस चीजों की बात कही, साथ ही आपने ये भी बिल्कुल ठीक तरीके से अपने शक का इजहार किया कि जो वो सूरह कहफ की जो स्टोरी है कि कोई कहते हैं कि वो 3 है और चौथा उनका कुत्ता, कोई कहते हैं वो 4 है और 5वां उनका कुत्ता, और कोई जानता नहीं कि एक्चुअल नंबर क्या है। तो आपको ये देखकर लग रहा है कि ये तो आम इंसान आपस में बातें कर रहे हैं, ये कोई ऐसी सोर्स नहीं लग रही जो कि ऑल नोइंग ऑल पावरफुल सोर्स है। वरना तो वो बता देती कि भाई कितने थे अगर ये असल किस्सा होता। तो आप जो सबसे मुकद्दस पॉइंट है इस्लाम की डॉक्ट्रिन का, तौहीद एंड द बिलीफ इन अ क्रिएटर, जिसके साथ आपने किसी को शरीक नहीं ठहराना, वो तो आप त्याग चुके हैं। क्योंकि आपको यही शक पड़ गया है कि कुरान जो है वो कोई रिवील्ड सोर्स नहीं है। तो सबसे ज्यादा मुकद्दस चीज आप अंदर से छोड़ चुके हैं। आपके लिए इस वक्त एक ऑन ग्राउंड स्ट्रेटजी का क्वेश्चन है, वो आप अपनी फैमिली को मेरे ख्याल से अनॉय करने की जरूरत नहीं है आउट ऑफ द वे जाकर। जिस जी तरह आप फैमिली के साथ एमिकेबली अगर रहना चाहते हैं, जरूर उनसे डिस्कशन करें, वो जरूर रहें। लेकिन अंदर से आप, और ये कोई ऐसा मसला नहीं है, आउटवर्डली अगर आपको कुछ करना भी पड़ता है तो जरूर करें। अंदर से आप रैशनैलिटी की तरफ आपका सफर जारी है, विच इज एक्चुअली क्वाइट एनकरेजिंग। जी। और मैं अंदर से ही जो चीजें लोगों में पुश करने की कोशिश करता हूँ कि लोग आगे आगे बढ़े, कुरान के बारे में पूछे, कुरान की मुकद्दस चीजों के बारे में सवाल करे। तो मेरा ऐसा रहता है कि मैं धीरे धीरे पुश करूँ। हदीसों पे हूँ मैं अभी, लेकिन कुरान पे क्या टच करने से लोग डरते हैं। अब लोग हदीसों पे हाथ लगाने पे यानी यानी कितना बड़ा डॉगमा है। तो अभी लेकिन चीजें बदल रही है, तो ये मेरी स्ट्रेटजी है। और मैं किसी की दिल आजारी करके मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता। धीरे धीरे अगर अच्छा, लोग बदलेंगे तो और अच्छा है। मैं थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट प्ले करूं, जो जी जी सब्सटेंशिया ने जरूर। कहा। अच्छा मेरे भाई, आप बिल्कुल, आप बड़े अच्छा है जैसे उन्होंने बताया, यू आर डूइंग वेरी वेल। हाँ, लेकिन जब आप इनको मसाइल पे बात करेंगे
तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि आपकी जो इंटरप्रिटेशन है इस्लाम की वो बहुत आपकी सब्जेक्टिव है। इनफैक्ट अगर मैं आपको एक टर्म बताता हूँ, अरब्स जो फंडामेंटल अरब्स हैं जिनकी ज़बान में उतरा है कुरान, उनसे जब इंडियन मुस्लिम्स के बारे में बात की जाए और मुख्तलिफ फोरम्स पे की जाती है या इवन कुछ हद तक पाकिस्तानी में, तो वो एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मिंदूस, MINDUS, कि तुमने जो इस्लाम का वर्जन बनाया हुआ है एज इन, जो कि इंडिया में स्पेशली और कुछ हद तक पाकिस्तान में है, वो हिंदुइज्म इस्लाम इन्फ्लुएंस्ड बाय हिंदुइज्म है, जहाँ पे आप ये सारी बातें बड़े कैजुअली कर सकते हैं कि अच्छा हदीस पे बात कर लो, हटा दो, कुरान का मेरा मतलब ये है, ट्रांसलेशन का मतलब ये है। जो असल इस्लाम है, जिनको समझ है, जिनकी ज़बान में वो उतरा है, वो बड़े क्लियर हैं उस पर कि वो क्या इस्लाम है। और तो ये चीज़ आई एम श्योर आपको इसमें उम्मीद डेफिनेटली हम सबको नजर आनी चाहिए कि चीज़ें बदल रही हैं। बट इस्लाम की एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इस्लाम इज नॉट प्रोन टू चेंज। क्रिश्चियनिटी के अंदर इतने हार्डकोर प्रिंसिपल्स नहीं थे विच लेड टू इट्स रेफॉर्मेशन। इस्लाम के अंदर बहुत सारे ऐसे जिसे कहें एक सिस्टम को क्लोज लूप किया गया है कि आप कहीं से एग्जिट नहीं ले सकते और मॉर्फ नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। आमदी साहब आए, देख लें आप उनके साथ क्या होता है। जितने भी रिफॉर्मिस्ट आते हैं इवेंचुअली दे डाई आउट। समथिंग माइट चेंज इन फ्यूचर बट समथिंग टू बी प्रैक्टिकल अबाउट। ये चीजें धीरे धीरे होंगी। अगर ये इस्लाम अगर थोड़ा रिफॉर्म होता, अगर थोड़ा क्रिश्चियन जैसा अगर इसका चर्च वगैरह कुछ होता, तो शायद अगर ऊपर से इसका रिफॉर्म होता तो ये चीजें जमीन तक आती थी। लेकिन ये क्या है, ऑर्गेनाइज रिलीजन इतना नहीं है जितना कि जैसे ईसाइयों में चर्च। बाइबल इज इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड। देखें जो बेसिस शुरू होती है रिलीजन की, और कुरान इज द वर्ड ऑफ गॉड। आप इंस्पायर्ड वर्ड पे गुफ्तगू कर सकते हैं, जब आप इस्लाम के खुद पे क्वेश्चन उठाना शुरू करते हैं तो वहीं पे फंस जाते हैं आप कि ये तो गॉड का वर्ड है। यार तंबी ये वो है, आई डोंट वांट टू गो डाउन इनटू द रैपिड होल, बट चलिए ठीक है फिर, थैंक यू। ठीक है गुड नाइट। मैं एक क्लैरिफिकेशन कर दूं भाई, मैं इस्लाम की या किसी भी रिलीजन की रेफर्मेशन में कोई यकीन नहीं रखता। मैं भी नहीं रखता। ठीक है, एक चीज जो झूठ है वो झूठ है, झूठ को रिफॉर्म उसको रिजेक्ट करके किया जा सकता है, दैट्स इट। सो रिजेक्शन इज द ओनली रेफर्मेशन दैट आई थिंक सो इज पॉसिबल। मैं तो सिर्फ उन भाई की डे टू डे एक्टिविटीज का था कि वो घर में अपनी लड़ाई न डाल बैठे। ठीक है, वो जो हम कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं करते। हाँ वो था, बाकी रिफॉर्म्ड वर्जन ऑफ इस्लाम उसका कोई मतलब नहीं है। ये ना हम I've got ये ऑब्जर्वेशन मैं देखता हूँ इंडियन मुस्लिम्स में, यू नो इफ दे आर मूविंग टुवर्ड्स एथियज्म, लेकिन फिर आप ये देखें 2014 हिंदुत्व और आरएसएस जो इंडिया में ज़्यादा जड़ पकड़ गई है, तो अगर ये घर वापसी पे भी जाते हैं वहाँ पर भी इनको जूते पड़ते हैं कास्टिज्म की वजह से, देर आउटस्टेड। फिर अगर अपनी कम्युनिटी से भी जाते हैं, आई थिंक ये बहुत बड़ा मसला हिंदुस्तान में फॉर द यूथ्स एंड फॉर दोज पीपल हु अंडरस्टैंड और सी थ्रू रिलीजन। उनके लिए रिलीजन गिव अप करना ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन हो जाता है, rather than putting up a face and being part of that community and pretending, at least वो उनको एक कवर देती है, एक यूनाइटेड फ्रंट देती है टू फेस ऑल दिस जो हिंदुत्व की जो आई थिंक इट्स एंटी मुस्लिम ड्राइव इंडिया में है। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द हर्डल्स दैट दे फेस। अगर ये ड्राइव नहीं हो तो मोर पीपल वुड परहैप्स लीव Islamic religion and become atheist openly। लेकिन नहीं, इंडिविजुअलिस्ट उनके साथ कोई मसला, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। अगर अंदर से वो एथियस्ट है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हाँ कोई मसला नहीं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।